अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर जुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9C और एक्सरसाइज 9C का क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैं रीड कर लेता हूँ। द नंबर ऑफ पैसेंजर्स ऑन कोचेस ट्रैवलिंग अलोंग 12 पॉपुलर सीनिक रूट्स आर 29, 42, 45, 39, 36, 41, 38, 37, 43, 35, 32 एंड 40। ठीक है, तो ये मुसाफिरों की तादाद बताई गई है कोचेस के अंदर। ठीक है कि हर कोच के अंदर जो है वो इतने इतने जो है पैसेंजर सवार हैं। फाइंड द मीन नंबर ऑफ पैसेंजर ऑन द कोचेस। तो आपने इन नंबर्स का मीन फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर जो है हमने मीन फाइंड करना है। ठीक है, हमें तादाद जो है हर कोच के अंदर जो पैसेंजर्स की है वो हमें बताई गई है। ठीक है, तो सबसे पहले देखें तो मीन क्या होता है। तो देखिए हम एवरेजेस निकालते हैं जैसे, ठीक है, जैसे मार्क्स की एवरेज निकालते हैं या बाकी चीज़ों की एवरेज। तो बिल्कुल इसी एवरेज को जो है वो स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो है इसको मीन कहा जाता है। ठीक है, तो एवरेज मीन जो है ये सेम है। ठीक है, तो मीन हमने इसमें फाइंड करना है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम एवरेज फाइंड करते थे नंबर्स की, सारे सब्जेक्ट्स के नंबर हम ऐड करते थे और फिर नंबर ऑफ सब्जेक्ट से डिवाइड करते थे तो उसकी एवरेज आ जाती थी। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही हमने यहाँ पे मीन भी फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें जो गिवन डाटा है इसका हम मीन फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो है एवरेज को ही मीन कहा जाता है। ठीक है, तो मीन फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। मीन ऑफ पैसेंजर्स, मीन्स ऑफ पैसेंजर्स ऑन कोचेस। ठीक है, तो ये जो पैसेंजर जो हैं, मुसाफिर जो हैं वो कोचेस के अंदर मौजूद हैं, तो उनका जो मीन है वो हम फाइंड करने लगे। ठीक है, इसके लिए फार्मूला आ जाएगा सबसे पहले तो सम ऑफ नंबर्स ऑफ पैसेंजर। ठीक है, तो एक तो जितने भी पैसेंजर थे, मुसाफिर थे, ठीक है, उनके तादाद जो है उसका सम कर लें, यानी उन सारी तादाद को हम ऐड अप कर लें। ठीक है, तो यह आ जाएगा सम ऑफ नंबर ऑफ पैसेंजर्स। ठीक है, और इसको हम डिवाइड कर लेते हैं किससे, नंबर ऑफ कोचेस से। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं डिवाइड कर लेता हूँ नंबर ऑफ कोचेस से। ठीक है, तो हमारे पास जो डाटा गिवन है इस सब को हम ऐड करेंगे और फिर जितनी नंबर ऑफ कोचेस हैं उससे डिवाइड कर लेंगे, तो हमारे पास जो है हर कोच के अंदर जो पैसेंजर्स की एवरेज तादाद है वो आ जाएगी। ठीक है, यानी मीन ऑफ पैसेंजर ऑफ कोचेस जो है वो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। इस फार्मूला के ज़रिए हम इसका मीन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो है हमने लिखना है सम ऑफ नंबर ऑफ पैसेंजर। तो हम क्या करते हैं, हमें जो पैसेंजर्स की तादाद गिवन है इस सारी तादाद को हम ऐड कर लेते हैं। तो आ जाएगा 29 प्लस 42 प्लस 45 प्लस 39 प्लस 36 प्लस 41 प्लस 38 प्लस 37 प्लस 43। ठीक है, और फिर जो है यहाँ पे मैं मेंशन कर लेता हूँ 43 के बाद आ जाएगा हमारे पास 35 प्लस 32 एंड प्लस 40। तो ये जितनी भी तादाद है पैसेंजर्स की, ठीक है, ये आपने सारी की सारी तादाद जो है इस सब को ऐड कर लेना। ठीक है, कि हर कोच के अंदर कितने कितने पैसेंजर थे, ये उनकी तादाद की बनती, इन सब को ऐड करते हैं, यानी टोटल हमारे पास जो पैसेंजर आ जाएंगे उनकी तादाद आ जाएगी। ठीक है, तो इसका हम सम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपने एक लाइन में लिख लेना। ठीक है, यहाँ पे स्पेस की कमी थी तो मैंने इसको नेक्स्ट लाइन में लिख लिया, तो आप इसको एक लाइन में लिख लें। ठीक है, तो इसके बाद इन सारों को हमने करना है ऐड और फिर इसको डिवाइड करना है। डिवाइड किससे करना है, नंबर ऑफ कोचेस से। ठीक है, अब कितनी कोचेस थी, देखें यहाँ पे कोचेस जो है उनकी तादाद तो नहीं गिवन है, लेकिन हम यहाँ से अंदाज़ा लगा लेते हैं। देखें ये हमें तादाद गिवन है हर एक कोच की। अब यहाँ पे जो तादाद गिवन है इससे हम नंबर ऑफ कोचेस फाइंड कर सकते हैं। देखें ये एक कोच थी, ठीक है, जिसके अंदर 29 पैसेंजर थे, ये सेकंड है। ठीक है, ये दूसरी कोच थी, 2 हो गई, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ये 12 कोचेस थी। ठीक है, और 12 के अंदर जो है वो इतनी इतनी तादाद के अंदर पैसेंजर सवार थे, मुसाफिर सवार थे। ठीक है, हमें यहाँ पे कोचेस की तादाद नहीं गिवन, लेकिन हम यहाँ से आइडिया लगा लेंगे कि यहाँ से कितनी कोचेस बनती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, क्योंकि ये जो है ये तादाद गिवन है हर कोच के अंदर पैसेंजर्स की। तो ये 12 नंबर्स हैं, तो 12 ही हमारी कोचेस होंगी। ठीक है, तो 12 से हम इसको डिवाइड कर लेंगे।
ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इन सारी वैल्यूज़ को ऐड अप करके 12 से डिवाइड कर लेना है। तो इन सब को हम ऐड करें तो आ जाएगा हमारे पास 457 और डिवाइड में आ जाएगा 12। ठीक हो गया। तो अब हमने इनको डिवाइड कर लेना है, ठीक है, और डेसिमल के अंदर हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 457, ये हमारे पास 12 4 48 आता है। ठीक है, तो ये 48 जो है ये बड़ी वैल्यू हो जाती है। तो मैं 3 से इसको करता हूँ तो आ जाएगा हमारे पास 36 और रिमाइंडर आ जाएगा हमारे पास। यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ से कैरी लेंगे तो ये 15 माइनस 6 आ जाएगा 9 और यहाँ पे आ जाएगा 7 और फिर हम यहाँ पे अब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 8 आ जाएगा हमारे पास 96 और रिमाइंडर आ जाएगा 1। पॉइंट ऐड करके हम 0 ऐड करेंगे, ठीक है, और फिर यहाँ पे देखिए हमारे पास 10 आ जाएगा, ठीक है, और फिर अब हम एक और 0 ऐड करेंगे और फिर यहाँ पे एक 0 ऐड करेंगे और फिर 12 8 96 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो हमारे पास फिर रिमाइंडर 4 आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास आंसर आ गया 38.08। ठीक है, तो इसको अगर हम लिख लें तो आ जाएगा 38.08। इसको राउंड ऑफ करें तो राउंड ऑफ करके इसको हम 38.1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखें ये 0 के बाद जो डिजिट था ये 5 से बड़ा था तो प्रीवियस नंबर में हमने 1 ऐड कर लिया। ठीक है, तो इसको हम 38.1 भी लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर। ठीक है, तो ये आ जाएगा मीन ऑफ पैसेंजर ऑन कोचेस। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हर कोच के अंदर मौजूद पैसेंजर की तादाद को ऐड करना है, उसको नंबर ऑफ कोचेस से डिवाइड करना है जो कि 12 था, जो कि हमें गिवन नहीं था, लेकिन हम यहाँ से इन कोचेस की तादाद से अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, ये जितने नंबर्स हैं ये 12 नंबर्स हैं, तो 12 ही कोचेस हैं और हर कोच के अंदर ये तादाद गिवन है। ठीक है, तो इनको ऐड करेंगे, ऐड करके 457 आया, डिवाइड 12 करेंगे तो हमारे पास 38.08 आ जाएगा। इसको राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास 38.1 इसका मीन आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये तो क्वेश्चन नंबर 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 2 मैं रीड कर लेता हूँ। कंसीडर द प्राइस इन डॉलर ऑफ वेरियस कंप्यूटिंग बुक्स एट अ बुक स्टोर। तो हमारे पास जो है बहुत सी कंप्यूटिंग बुक्स हैं, ठीक है, जो कि बुक स्टोर के ऊपर मौजूद हैं और उनकी जो प्राइस है वो डॉलर्स के अंदर हमें गिवन है। ठीक है, और नीचे जो है हमें डाटा सारा गिवन है 98.90 ये बुक्स की प्राइसेस है। ठीक है, 98.90, 24.45, 34.65, 26.50 एंड सो ऑन। तो ये सारी हमें बुक की प्राइसेस गिवन है। ठीक है, फाइंड द मीन प्राइस ऑफ द बुक। तो इन सारी प्राइसेस का मीन हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखें तो इसका फॉर्मूला हम कुछ यूँ लिख लेंगे कि मीन ऑफ प्राइस ऑफ बुक्स आ जाएगा हमारे पास। इसका फॉर्मूला सबसे पहले लिख लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो जो इनकी प्राइसेस हैं बुक्स की, उन सारी प्राइसेस का सम। ठीक है, तो आ जाएगा सम ऑफ प्राइसेस ऑफ बुक्स। ठीक है, तो जितनी भी बुक्स थी उन सब की प्राइसेस का सम। ठीक हो गया। इसको हमने डिवाइड करना है नंबर ऑफ बुक्स से कि बुक्स की तादाद थी कितनी। ठीक है, तो आ जाएगा नंबर ऑफ बुक्स। ठीक है, तो इसको हमने अब नंबर ऑफ बुक्स से डिवाइड कर लेना है। तो सबसे पहले हमने सारी बुक्स की प्राइसेस को सम करना है, इनको जमा करना है और फिर जितनी भी नंबर ऑफ बुक्स हैं इससे डिवाइड कर लेना है। ठीक है, यानी उन किताबों की तादाद कितनी है। ठीक है, तो इससे हमने डिवाइड कर लेना है। देखें हमारे पास जो इनकी प्राइसेस गिवन है वो है 19.90 प्लस 24.45 प्लस 34.65 प्लस 26.50 प्लस 44.05। अच्छा, बाकी इसके आगे जो प्राइसेस हैं वो नेक्स्ट लाइन में आप बेशक मेंशन कर लें क्योंकि ये प्राइसेस जो हैं बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो यह आ जाएगा 38.95 प्लस 56.40 प्लस 48.75 प्लस 29.30 एंड प्लस 35.65। ठीक है, तो ये जितनी भी प्राइसेस थी इन सब को मैंने ऐड कर लिया। ठीक है, अब ये टोटल कितनी बुक्स थे देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 बुक्स है हमारे पास। ठीक है, और उन 10 की जो प्राइस हमें गिवन है। ठीक है, तो 10 प्राइसेस हैं, 10 ही हमारे पास बुक्स होंगी। ठीक है, तो हर एक की जो प्राइस है वो यहाँ पे गिवन है, तो इसको डिवाइड कर लेंगे हम 10 से। ओके, तो अब हमने इन सारी प्राइसेस को ऐड ऑफ करना। ठीक है, ऐड कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं 2 प्राइसेस आपको ऐड करके बता देता हूँ। ठीक है, इसी तरह से आपने बाकी की सारी भी ऐड करनी। ठीक है, जैसे ये 2 मैं फर्स्ट आपको ऐड करके बता देता हूँ। देखेंगे 19.90 है, पॉइंट के नीचे आपने पॉइंट को रखना है। ठीक है, और फिर यहाँ पे ये आ जाएगा 24 एंड 45। ठीक है, इनको ऐड करें
तो 5 प्लस 0 5 एंड 9 एंड 4 13 3, यहाँ पे 1 कैरी आ जाएगा, 9 एंड 1 10 एंड 4 14, पॉइंट यहीं पे रहेगा, ठीक है। फिर 1 कैरी आ जाएगा, 1 एंड 2 2 एंड 2 4 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास तो ये आ जाएगा हमारे पास 44.35। इसी तरह से ये बाकी भी इसमें हम सारे ऐड कर दें, ठीक है। इसी के नीचे आप दो दो करके कर दें या आप सारे इकट्ठे लेके इनको ऐड कर लें, ठीक है। तो ये बहुत इजी है, जैसे मैंने इन दो को ऐड किया इसी तरह से आपने इन सब को ऐड करना है। पॉइंट जो है वो पॉइंट के नीचे रखना है, ठीक है, और सबको लेके आप ऐड कर लें, ठीक है। तो इस तरह से ऐड करके जो इनका आंसर आएगा वो आ जाएगा हमारे पास 358.6, ठीक है। और इसको फिर अब हम डिवाइड कर लेंगे 10 से, ठीक है। तो अब इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 35.86, ठीक है। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो 35.86 हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें हमने इन सारी प्राइसेस को ऐड करना है, ठीक है। ऐड करके 10 से डिवाइड करने हैं क्योंकि ये 10 बुक्स थी, और 10 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास पॉइंट के अंदर आ जाएगा 35.86, ठीक है। ओके, तो ये था इसका स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 3 मैं रीड कर लेता हूँ। द मीन ऑफ 7 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें जो है कुछ लेंथ गिवन है, ठीक है, सेंटीमीटर्स के अंदर। इन सब का जो मीन है वो हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ एच। तो इसके अंदर हमने एच की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो मैं रिपीट कर लेता हूँ, यहाँ पे हमने एच की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास देखें मीन हमें गिवन है, ठीक है, हमें तमाम वैल्यूज गिवन है, इनमें से एक अननोन वैल्यू जो है ये हमने फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें हमने मीन का फार्मूला यूज करना है क्योंकि हमें मीन गिवन है और डाटा गिवन है। तो हम मीन का फार्मूला यूज करके इस डाटा के अंदर अननोन वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। देखें मीन फाइंड करने के लिए जो फार्मूला होता है, जो जनरल फार्मूला होता है इसका, कि सम ऑफ डाटा, ठीक है, जो भी हमें डाटा गिवन है वो लेंथ है, टाइम है, मैथ है या कुछ भी है, ठीक है, उस सब को हमने एक तो ऐड करना है, ठीक है, और फिर इसको नंबर ऑफ डाटा से डिवाइड कर लेना, ठीक है। ये फार्मूला यूज करके हम मीन फाइंड करते हैं, ठीक है। जैसे लास्ट क्वेश्चन में भी हमने इसी तरह से ऊपर सम निकाला था और नीचे उनका जो नंबर था वो हमने डिवाइड किया था, इससे हमने उसका मीन फाइंड आउट किया था, ठीक है। अब हम इस जनरल फार्मूला के जरिए हम हमारे पास जो लेंथ गिवन है इसको हम पुट करके अननोन वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। अगर आप देखें तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें मीन पहले से गिवन है, ठीक है। मीन क्या गिवन है, अगर आप क्वेश्चन को गौर से देखें तो मीन है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये जो लास्ट नंबर हमें गिवन है ये 10 सेंटीमीटर इनका मीन है। तो मीन की जगह पे मैंने यहाँ पे इसका मीन यहाँ पे लिख लिया, ठीक है, जो कि हमें गिवन था 10। और इसके अलावा हमें जो डाटा गिवन है वो है 7 15 12 5 h एंड 13। इन सबको हम सम अप कर लेते हैं। देखें 7 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 5 प्लस h जो है ये हमारे पास अननोन है, लेकिन आपने लिखना है इसको इसी तरह से है जैसे अकॉर्डिंग टू फार्मूला है, ठीक है। तो आपने सारी वैल्यूज को सम करना है, ऐड करना है, ठीक है। तो ऐड करके जो आंसर आएगा वो इनका सम आ जाएगा। तो ये सारे हम ऐड कर रहे हैं। इसके बाद अब देखें कि नंबर ऑफ डाटा, तो हमारे पास जो डाटा गिवन है उसकी तादाद कितनी है। देखें 1 2 3 4 5 6, हमारे पास 6 लेंथ्स गिवन है, ठीक। तो 6 आ जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ डाटा, ठीक है। ये जितने भी नंबर्स हैं उनकी तादाद जो है यहाँ पे ये नंबर ऑफ डाटा आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो 6 से हम इसको डिवाइड कर लेंगे। अब हमने करना है इसको सिंप्लीफाई है, और सिंप्लीफाई करके यहाँ पे h की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये 6 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ये जब इक्वल्स टू की लेफ्ट साइड पे जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने h फाइंड करना है तो ये बाकी नंबर्स को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, ठीक है। तो ये इक्वल्स टू का साइन है, ये यहाँ से डिवाइड से जब दूसरी तरफ ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हम इसको यहाँ पे इक्वल्स टू की दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये डिवाइड था दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा देखें तो अब 7 15 12 5 एंड 13 इन सभी नंबर्स को हम ऐड कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे सारे नंबर्स अगर हम इनको ऐड कर लें तो हमारे पास आ जाएगा 52 प्लस आ जाएगा हमारे पास h, ठीक है। यहाँ पे मैं रिपीट कर लेता हूँ, ये 6 डिवाइड हो रहा था इन सारी वैल्यू से, इसको हम इक्वल्स टू की लेफ्ट साइड पे ले जाएं तो ये 10 के साथ डिवाइड से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड था तो दूसरी तरफ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 10 6 60,
ठीक हो गया। इसके अलावा ये और ये सारे हम ऐड कर दें तो आता है 52। एच हमने फाइंड करने हैं। ठीक हो गया। अब देखें यहाँ पे आ गया 60, ये आ गया 52 प्लस एच। अब हमने h फाइंड करना है, ये 52 प्लस के अंदर है, ये इक्वल टू की लेफ्ट साइड पे जाके हो जाएगा सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे ये 60 है, माइनस कर देंगे 52 को, आ जाएगा हमारे पास h। तो इनको माइनस करें तो आ जाएगा 8। तो h की वैल्यू जो आ जाएगी हमारे पास, ये आ जाएगी 8। ठीक है, तो इस तरह से आपने इस फार्मूला के अंदर ये मीन लिखना है, वैल्यूज लिखनी है, जो भी डाटा हमें गिवन है। तो ये लिखने के बाद इनकी तादाद जो है उससे हमने डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद सिंप्लीफिकेशन की, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई करके ये सारे ऐड होके 52 आए, 52 दूसरी तरफ जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो हमारे पास 8 आ जाएगा। ठीक है, अब ये एक लेंथ थी तो इसके साथ आप यूनिट भी मेंशन कर सकते हैं, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आप यूनिट भी मेंशन करके इसके साथ लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं आपसे, अल्लाह हाफिज़।